इस आदमी ने अपनी पूरी जमा पूंजी खाली कर दी सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा खरीदने के लिए। सेलर की शर्त के मुताबिक उसे बाकी 15 लाख डॉलर एक महीने के अंदर देने थे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो जो एडवांस दिया था वो वापस नहीं मिलता। उसने बिना एक पल सोचे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, लेकिन डील होते ही सब उल्टा हो गया। उसी दिन उसके ड्राइवर के साथ लूट हो गई। 2 हथियारबंद लोग कैब में घुस आए। उन्होंने ड्राइवर को बुरी तरह पीटा और सड़क किनारे फेंक दिया। फिर फ्यूल टैंकर लेकर फरार हो गए। खबर मिलते ही वो आदमी तुरंत वहां पहुंचा। ड्राइवर को संभालने के बाद उसकी पत्नी गुस्से में उसे बाहर ले गई। ये पहली बार नहीं था जब उनके टैंकर लूटे गए हों। उसकी पत्नी चाहती थी कि उसके पिता इस मामले में दखल दें। उसके ससुर इलाके का एक ताकतवर माफिया बॉस था, लेकिन उस आदमी ने साफ मना कर दिया। उसने ससुर का ऑयल बिजनेस संभाल तो लिया था, लेकिन हमेशा कानूनी तरीके से ही चलाया था। उसने कभी कानून की सीमा पार नहीं की थी। उसका मकसद ही यही था कि क्रिमिनल दुनिया से सारे रिश्ते खत्म कर दे। टैंकर बार बार लुटते रहे, फिर भी उसने कोई गैर कानूनी कदम उठाने से इनकार कर दिया। उसका मानना था कि इस समस्या का हल कानून के रास्ते ही निकलेगा। जब पुलिस ने बताया कि टैंकर मिल गया है तो नजारा वही पुराना था। अंदर का सारा फ्यूल निकाल लिया गया था। वो आदमी प्रोसिक्यूटर से मिलने गया। उसे उम्मीद थी कि प्रोसिक्यूटर पुलिस पर दबाव डालेगा और इन लूटपाट के मामलों को गंभीरता से लेगा, लेकिन प्रोसिक्यूटर ने साफ कह दिया कि वो कुछ नहीं कर सकता। शहर कई सालों से अराजक हालत में था। उल्टा उसने ये भी बताया कि वो उसी आदमी के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। प्रोसिक्यूटर काफी समय से उसकी कंपनी की जांच कर रहा था। ससुर के आपराधिक बैकग्राउंड की वजह से उसे शक था कि वो आदमी भी गैर कानूनी कामों में शामिल है। ये सुनकर वो आदमी पूरी तरह बेबस महसूस करने लगा। गुस्से में वहां से निकल गया। उसी रात उसकी मुलाकात एक गंजे दुश्मन से हो गई। जो जमीन उसने खरीदी थी वो उसी दुश्मन के इलाके में आती थी। अपने धंधे पर खतरा महसूस करते हुए उस दुश्मन ने उसे खुलेआम धमकी दे दी।